Hi, so today Akshita is with us. Akshita has secured All India rank 204 in JEE Advanced 2025 and is now going to IIT Bombay. Congratulations, Akshita. कैसा लग रहा है अक्षिता अभी? काफ़ी अच्छा लग रहा है। IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ड्रीम कॉलेज ड्रीम ब्रांच काफ़ी बढ़िया फील हो रहा है। So, when did you decide कि तुमको IIT Bombay जाना है? डिसाइड एज सच ओवर द कोर्स ऑफ 2 years ही मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा व्हेन आई वाज डूइंग गुड कि जा सकते हैं, आई ट्राई हार्ड। ऐसा कुछ पहले से प्लान नहीं था कि मुझे यहीं जाना है। मतलब 11th में आई एंटर्ड विद माइंडसेट कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, मुझे बस 2 साल काम करना है। टुवर्ड्स द लास्ट मेरा मन था कि IIT बॉम्बे मिल जाए, तो नथिंग लाइक दैट। 10th तक मतलब कैसा माइंडसेट था? मतलब कौन सब्जेक्ट्स की तरफ इंटरेस्ट था, किन की तरफ नहीं था? 10th तक साइंस में इंटरेस्ट था, बट अगेन आई वाज रिलक्टेंट क्योंकि कहते हैं कि जेई में काफ़ी हाई कंपटीशन है, मतलब जो है, इसलिए आई वाज रिलक्टेंट एंड आई वाज थिंकिंग ऑफ टेकिंग अप कॉमर्स एंड ऑल। बट देन स्कोर दिया, कोई बिना किसी प्रैक्टिस के लिए भी डिसेंट रिजल्ट आया, तो उसके बाद मुझे लगा कि आई कैन डू इट, इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। ओके, तुमने स्कोर दिया था? कैसे था स्कोर का एग्जाम? एग्जाम के बाद लगा कि काफ़ी बुरा हुआ है, बट रिजल्ट के बाद लगा कि नहीं, डिसेंट रिजल्ट है, मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं था। कितना रैंक कितना था तुम्हारा? It was something in the 90s, I guess 93 maybe. Okay. Not So- very good, but उस टाइम में कुछ पढ़ हाँ, मतलब 93 इज अ गुड रैंक। मतलब आई गेस काफी सारा बच्चा देता है 10th क्लास का, तो है ना? आई रिमेम्बर यू गिव इन 2022। 22 हाँ 22 आई गेस। तो 22 में आई रिमेम्बर 4,500-5,000 बच्चों ने भरा था, ठीक है, 10th क्लास के लिए। 4,000 अराउंड स्टूडेंट्स गिव एग्जामिनेशन, तो उसमें गेटिंग अ रैंक अंडर 100 इज गुड, है ना? तो लाइक तुमने एक ही बार स्कोर दिया था कि उसके पहले भी स्कोर देते थे? नहीं, एक ही बार। अच्छा, इट वाज अ फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। एंड व्हिच स्कूल वर यू फ्रॉम? भवन विद्यालय पंचकुला। अच्छा, भवन विद्यालय पंचकुला। तो तुम्हारे स्कूल में ही तुम्हारा शायद एग्जाम हुआ होगा। ओके, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ योर पेरेंट्स? My dad has a commerce background, done MBA, and right now he works in an insurance company, ICICI Lombard. He's Okay. a vice president there. And my mother, she's a government employee. ओके, टीचर? No, like Hooda में HSVP, Haryana Development and ओके ओके ओके। there. एंड शी हैज अ कॉमर्स बैकग्राउंड और साइंस बैकग्राउंड? Science background, but right now her job is not really Okay. something really. So, like your father is from commerce background. So, have you ever thought going towards commerce? yes, वही प्लान था 10th तक, हाँ. because I thought कि साइंस में काफ़ी कंपटीशन है, I better go towards commerce, but then mood switch हो गया। कॉमर्स का था क्योंकि पापा ने भी किया हुआ है, I was also कि कॉमर्स करके then MBA and all. Then, what changed your mind towards? Basically score, and then there were friends who were already enrolled into coaching institutes, तो उन्हें देख के लगता था कि I can do it. Secondly, बोर्ड्स में भी रिजल्ट ठीक था, तो उससे भी लगा कि okay, I can go towards science. Okay. प्लस मुझे इंटरेस्ट भी था, मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। So, तुम्हारा 10th में somebody told me an incident, I don't know if it's true or not, that when your 10th का बोर्ड का रिजल्ट came, you cried. Why? Maybe I was not satisfied at that point, but अब लगता है कि What was your score? 98.8%. 98.8% and you cried. Because I was expecting a 99, but ठीक है। हाँ. ठीक है, मतलब you should never be satisfied. I personally feel कि हाँ जितना भी आए ना, it like pushes you more, है ना? So what kept you going? 11th पूरा 11th 12th, that's a big journey. 2 साल का जर्नी होता है। मतलब क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा पर्टिकुलर मैंने गोल सेट ही नहीं किया था, तो इतना कभी बुरा भी नहीं लगता था कम मार्क्स आया। आई वाज ऑलवेज लाइक कोई बात नहीं, हम इम्प्रूव कर लेंगे, एंड आई जस्ट केप्ट गोइंग। मैंने सिंपल चीज़ सोची कि जो टीचर्स कह रहे हैं वो करके देखते हैं 2 साल, एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी गुड ओनली देन, अगर मैं सब कुछ फॉलो करूँगी तो। बेसिकली वही आइडिया था। प्लस 10th में जो अचीव करना था उससे हल्का सा रह गया था, तो था कि नहीं इस बार तो जो अचीव करना है वो करना है। अच्छा, when you joined 11th, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, we have 3 सब्जेक्ट with us. तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? इनिशियली केमिस्ट्री, बट दायरे नहीं, मुझे लास्ट में आते आते केमिस्ट्री मतलब उतना अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, एंड कौन सा सब्जेक्ट एंड में जाकर के अच्छा लगता था? मैथ्स एंड फिजिक्स आल्सो, बट मैथ्स फेवरेट। व्हाई? मैथ्स में ऐसा क्या रहता था जो which fascinated you the most? मैथ्स में मतलब
इट इज कंपैरेटिव टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको चीजें याद होनी चाहिए, मैथ्स में इसलिए मोर फन। आप मुझे मजा आता है बस मैथ्स करने में। आई नेवर लाइक 12th में तो आई नेवर डिड मैथ्स, क्योंकि मैं कोई पेपर के लिए पढ़ रही हूँ या ये टॉपिक करना है। इट वाज ऑल फन। मुझे मैथ्स में टाइम भी नहीं पता चलता था कि कितना टाइम लगा दिया मैथ्स में, काफी टाइम निकल जाता था। मैथ्स मुझे काफी पसंद थी एंड मार्क्स भी आते थे। एंड मैथ्स में कभी कुछ ऐसा होता था कि कुछ टॉपिक समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती होगी? बहुत ज्यादा तो कभी नहीं हुई, बट सर वाज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। मुझ से हेल्प मी टू एवरी टॉपिक। किसी में दिक्कत होती थी तो हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेते थे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते थे, फिर वो सॉर्ट आउट हो जाता था। ओके। पूरा जर्नी में जैसे आप यहाँ पे स्कूल्स भी रहता था, फिर बाद में क्लासेस यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा हेक्टिक रहता होगा सारा शेड्यूल। तो जब घर वापस जाते थे तो व्हाट वाज योर शेड्यूल एट होम? मतलब क्या, मतलब रिवीजन के लिए बाद में घर जाके रिवीजन करते थे या रिलैक्स करते थे, कैसे करते थे? जब बहुत ही ज़्यादा पैक्ड शेड्यूल हो गया था लास्ट में, लाइक वी यूज्ड टू स्पेंड आफ्टर द बोर्ड एग्जाम्स, वी यूज्ड टू स्पेंड 12 आवर्स हियर ओनली। तो उसके बाद घर जाके इतना कुछ काम करती नहीं थी एंड घर पे एवरीथिंग वाज चिल। बस मम्मी पापा से बात करना, आई हैव अ यंगर ब्रदर, उससे बात कर लेना। एंड हाउ वाज योर फैमिली एटमॉस्फेयर? कैसा, मतलब सपोर्टिव रहते थे? वेरी सपोर्टिव बट अगेन वेरी चिल। हमारी एकेडमिक रिलेटेड डिस्कशंस बहुत ही कम होती होंगी, बहुत ही कम बार उन्हें मेरे मार्क्स पता होते होंगे। हमारी मार्क्स के रिलेटेड कोई डिस्कशन होती ही नहीं थी घर पे, बिकॉज दे वर कॉन्फिडेंट इनफ कि ठीक है, टीचर्स आर हैंडलिंग, अक्षता इज हैंडलिंग, शी लुक आफ्टर इट। तो हमारी उससे रिलेटेड कभी बात ही नहीं होती थी। सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स पे घर पे बात होती थी और कभी ऐसे नहीं लगता था कि मैं कोई बहुत टफ प्रिपरेशन कर रही हूँ इंस्टीट्यूट में जाके। घर आके आई वाज वेरी चिल, टीवी भी देखती थी, म्यूजिक भी सुनती थी, सब करती अच्छा, थी। मतलब रिलैक्सिंग रहता था। हाँ। इट्स नॉट लाइक कितने आवर्स पढ़ना पड़ता है ऐसे ओवरऑल? मतलब आर्ट्स वाला आई थिंक लास्ट में जो मैं आपको बता रही हूँ कि 12 आवर्स हम यहाँ पे स्पेंड करते थे, उसके बाद कभी कभार मैं 1 घंटा घर पे पढ़ती होंगी। कभी कभार जब कुछ रिवाइज करना ही है, जो आज के गोल्स में है कंप्लीट करना है, अदरवाइज नहीं। एंड आई थिंक ये 15-16 आवर्स पढ़ने वगैरह से कुछ नहीं होता। आप फोकस के साथ पढ़ो तो इवन लेस आवर्स सफाइज। 11th में और भी कम थे आवर्स। 5 आवर्स यहाँ पे क्लासेस होती थी एंड उसके बाद घर जाके 4-5 घंटे में थी। ओके। हाँ, मतलब शायद तुम जितना फोकस के साथ पढ़ रहे होगे उतना ज्यादा मैटर कर रहा होता है, इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाना, क्वालिटी ज्यादा रहना चाहिए इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। तो क्वालिटी खराब हो जाती थी, देन आई वाज नॉट प्रोडक्टिव। अगर मैं ज्यादा पढ़ भी लूं, वो नेक्स्ट डे मुझे दोबारा पढ़ना ही पड़ता था इन एनी केस। तो आई डिडंट एंड डिड यू प्ले एनी गेम्स? नॉट रियली, बैडमिंटन समटाइम्स। अच्छा, मतलब थोड़ा कभी रिलैक्स करने के लिए। कितना फ्रीक्वेंटली? फिर भी संडे वगैरह को आफ्टर टेस्ट चले गए, वीक में 1-2 दिन ऐसे। टेस्ट कितना फ्रीक्वेंटली होते थे आपके 11th 12th में? 11th में इट वाज फोर्टनाइटली, 12th में आके वीकली होने लग गया। देन धीरे धीरे जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, देन मेंस के 2 दिन में, 3 दिन में। ओके। लास्ट में काफी फ्रीक्वेंट हो गए थे। अच्छा, एंड में काफी फ्रीक्वेंट हो गए थे। थे। एंड इफ आई आस्क यू अबाउट, देयर वाज अ पीरियड जब आपका जेईई मेन 1 हो गया था और जेईई मेन 1 जेईई मेन 2 के बीच में और एडवांस के बीच में देयर वाज बोर्ड एग्जामिनेशन। सो बोर्ड एग्जामिनेशन कैसा टाइम था? मतलब वाज इट गुड? इट वाज हेल्पिंग यू आउट इन जेईई प्रिपरेशन और इट स्टॉप्ड योर जेईई प्रिपरेशन? कैसा था मतलब बोर्ड वाला टाइम? बोर्ड्स के लिए ऐसा कुछ, जैसे बहुत दिनों का ब्रेक होता था, बट मैं मोस्टली एनसीईआरटी एंड जो बोर्ड के रेलेवेंट टॉपिक्स हैं वो पहले दिन ही पढ़ती थी एग्जाम के। एंड वो काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, लाइक एडवांस के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो वो काफ़ी हेल्पफुल था, बट कोई बोर्ड्स का अलग से स्ट्रेस नहीं था। नॉर्मल जेईई की प्रिपरेशन चल रही थी। बीच बीच में लाइक एग्जाम से 1-2 दिन पहले इंग्लिश एंड एडिशनल सब्जेक्ट, हाँ वो पढ़ना पड़ा था। वो थोड़ा सा पहले लगता था कि इंग्लिश में बट कि ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बट वो धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ के हो गया था। You were Panchkula topper in boards, है ना? What was your percentage? 99.2. 99.2%. So it was good in comparison to 10. Okay. So आपने जैसे बोर्ड्स के लिए as such when you were preparing for JEE Advanced, तो बोर्ड्स कहीं ना कहीं अपने आप ही सेकेंडरी हो जाता है ना? So was it like आपका जो भी प्रिपरेशन था बोर्ड्स के लिए, आपको लगता था कभी कि यार इंग्लिश और इसकी वजह से मेरा प्रिपरेशन बोर्ड्स में थोड़ा लैग कर जाऊंगी मैं? ऐसा लगता था, मतलब मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं तो इंग्लिश अपने हिसाब से बस नॉर्मल ही पढ़ती रही थी, बट मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि अच्छे मतलब कैन यू से कि हाँ पीछे वाला जो आपने पहले पढ़ा हुआ था इंग्लिश और ये सब चीज, जितना आपका फाउंडेशन में
पढ़ा रहा था वो थोड़ा हेल्प कर रहा होता है? ये सो ऑब्वियसली, क्योंकि अब तुम कुछ मैंने ज्यादा फोकस ही नहीं किया था ग्रामर वगैरह पे, वो तो पहले 11th में शायद टाइम ही नहीं लगता उसका, है ना? बस लिटरेचर में जो चैप्टर्स रीड करना होता है वो किया था, बट ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स नथिंग, वो तो पुराना ही काम आता है जो भी अब। ओके, लाइक यू सेड कि यू आर गोइंग टू योर फेवरेट, मतलब जिस चीज को आप सॉरी मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूं। सो यू सेड कि जिस स्ट्रीम को आप लेना चाहते थे, CS, यू आर गोइंग इनटू योर ड्रीम कॉलेज विद द सेम स्ट्रीम। सो व्हाट फैसिनेटेड यू टुवर्ड्स CS? बेसिकली इट वाज दी मेजॉरिटी लोग मतलब व्यू सुनते हैं उनका कि कंप्यूटर साइंस इज अ ग्रोइंग ब्रांच एंड काफी अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज होते हैं उसमें। एंड सेकेंडली, in comparison to any other branch of engineering, I think computer science fascinates me more, like because it has endless possibilities, growing possibilities in today's world. So इसलिए मतलब do you hear news or something related to जिससे आप consistently उनके टच में रहो, ऐसा चीज हो गया? हाँ, मतलब डेवलपर आजकल कोड कैन से कि आगे हम कुछ भी डेवलप कर पाएंगे वर्ल्ड में, एंड AI वगैरह जो डेवलप हो रहा है वो तो यू ऑल नो कितना न्यूज़ वगैरह में आजकल। ओके, सो देयर वाज दिस ए कंपनी है Replit, उसके CEO ने अभी कुछ टाइम पहले बोला था कि आई एम इमेजिनिंग कि शायद 5 साल के बाद अपने को दुनिया में किसी भी कोडर का जरूरत नहीं पड़ेगा। well, I hope ऐसा ना हो। क्यों? Because obviously हमें जॉब का जरूरत पड़ेगा। So अगर वैसा नहीं होगा तो कुछ और होगा, है ना? जी ने इतना कॉन्फिडेंस तो दे दिया कि we'll figure things out, अगर कुछ नहीं होगा तो कुछ और ट्राई कर लेंगे। Because coding is not the only thing now, है ना? Like people have moved towards large language models. ठीक है, India itself is going to become AI hub in some time, है ना? So, do you use any of the AI tools in your regular life? Sometimes. Which one? Like grammar check वगैरह, rephrase it. Grammarly? Grammarly, yeah, sometimes. Like any other tool which you are using? not very frequently. ChatGPT sometimes, but not very frequently. Okay, if I ask you about you use ChatGPT more or Google more? Google. So अगर कभी भी आपको प्रॉब्लम आता था क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो what was better, talking to teachers or asking online? Talking to teachers. Talking to teachers. अगर टीचर्स कभी ऐसा रहा होगा कि टीचर्स अवेलेबल नहीं है तब ऑनलाइन चेक किया? कभी कभी, वरना वो बता देते थे कि हमारे पास कब नेक्स्ट टाइम है, तो मोस्टली उन्हीं पे रिलाई करते थे बिकॉज वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता था। बट थोड़ा बहुत तो चेक किया ही है गूगल पे, कोई क्वेश्चन अगर बहुत ही ज़्यादा अटक गया, आप चाहिए अभी सोल्यूशन तो थोड़ा बहुत गूगल चेक कर लिया। ओके, तीनों सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन तीनों टीचर्स में से सबसे ज्यादा आपका बॉन्डिंग किस टीचर के साथ था? मेरा मैथ्स टीचर के साथ सबसे ज़्यादा था। टुवर्ड्स द एंड नॉन एकेडमिक डिस्कशन भी हमारी काफ़ी होती थी बिकॉज उस टाइम तक आपका एकेडमिक चीज़ मोस्टली सॉर्टेड हो चुकी होती है, बट व्हाट रिमेन्स इज द स्ट्रेस, आपको वो हैंडल करना आना चाहिए। तो उसमें सर मेरी काफ़ी हेल्प करते थे। बाकी दोनों भी, मतलब तीनों से मेरी काफ़ी बात होती थी, बट मैथ्स टीचर उनसे ज़्यादा होती थी। ओके, एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके जब डाउट्स आते थे तो हाउ डिड यू सॉल्व दोस? केमिस्ट्री में तो मोस्टली नोट्स में आपको मिल ही जाता है जो भी आप ढूंढ रहे हो, तो लाइक सर मेड अस राइट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग वी हैड आर इन आवर नोट्स, बट स्टिल सर से पूछ लेते थे। जेईई मेन में केमिस्ट्री के टॉपिक्स बहुत एडिशनल होते हैं शायद, है ना, जेईई एडवांस के कंपैरिजन में, तो वो एडिशनल टॉपिक्स को कितना टाइम देना रहता है, मतलब ओवरऑल जर्नी में? मैंने मेन से पहले ही थोड़ा पढ़ा था, मतलब स्टार्टिंग से तो प्रिपरेशन ज्यादा एडवांस एंट्री की थी, बट नवंबर दिसंबर में आके उन टॉपिक्स पे फोकस किया था सिर्फ जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जेईई मेन में आपका परसेंटाइल कितना था? 99.96। 99.96। सो जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों के एंटायर करिकुलम में क्या डिफरेंस रहता है? जेईई मेन इज मोर ऑफ अ मेमोरी बेस्ड टाइप का, एंड इट इज बेसिकली स्पीड बेस्ड कि आप इतने सारे क्वेश्चंस मैनेज कर लो 3 आवर्स में, सिली मिस्टेक्स कम करो, क्योंकि कभी कभार उनकी वर्डिंग कंफ्यूजिंग होती है, ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होते हैं, उसमें सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं। एडवांस इज मोर ऑफ अ थॉट बेस्ड कि आपके पास टाइम भी इनफ होगा, बट देन ऑल्सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो क्वेश्चन नहीं होगा, बिकॉज समटाइम्स बेसिक कॉन्सेप्ट होके भी
याद नहीं मतलब बेसिक आपको याद भी होगा सब कुछ बट उसे अप्लाई करना इज डिफिकल्ट इन एडवांस। सो डिड यू चेक इस ईयर का नीट का एग्जाम कैसा था? I heard it was difficult and You yes, heard it the was marks and rank. Is there any of your friend who is going for NEET, who had gone for NEET this year? Some not very close friends, but some knowns. Yes. Okay. So, but you have an idea कि इस बार physics बहुत tough आया था. It was somewhere between JEE Main and JEE Advanced. So, what do you think कि examination का tough होना would attract more students और students पीछे हटना शुरू हो जाएंगे? I think common mentality would be पीछे हटना शुरू हो जाएंगे because I've heard some people take NEET because उन्हें लगता है कि वो easy आता है comparative to JEE. But technically होना क्या चाहिए और students को enroll करना चाहिए क्योंकि paper जितना tough होता है उतना better result आता है if you have studied well. Like जब paper easy होता है I have seen this, मेरे साथ भी होता था जब टेस्ट easy होते थे तो marks में बहुत कम difference रहता है जिसकी वजह से ranks बहुत fluctuate करते हैं. ट्रू इस बार रैंक्स में मतलब मार्क्स बेसिस पे रैंक्स बहुत ज्यादा वहां पे हुए नहीं चेंजेस, है ना? लाइक लास्ट ईयर तो कुछ ज्यादा ही था बट इस ईयर इट वाज गुड, है ना? सो अभी लाइक यू आर गोइंग टू IIT बॉम्बे, तो उधर देयर आर वेरियस क्लब्स, है ना? आपने भी शायद सुना रहा होगा कुछ चीजों का. तो व्हाट क्लब डू यू थिंक यू विल बी जॉइनिंग और यू एस्पायर टू जॉइन? I think music club can be one. Okay, you are more interested towards music? Yes. Okay. So कितना टाइम मतलब ऐसे सुनते हो आप डेली बेसिस पे सॉन्ग्स या फिर? अब तो सुन लेती हूँ बट जेई प्रेप के टाइम भी कभी-कभार जब स्ट्रेसफुल फील होता था तो I used to listen songs. Stress is a very common thing right now and what we have seen is people try avoiding the topics, है ना? So were you stressful? बीच में होता था तो उसको हैंडल कैसे करते थे? मोस्टली मैं पेरेंट्स एंड टीचर से बात कर लेती थी, वो लोग मतलब थोड़ा सा गाइड कर देते थे तो मोटिवेट हो जाती थी बट स्टिल वो 1-2 महीने बाद दोबारा एक फेज आता था, वो आता ही था, वो आएगा ही शायद क्योंकि एक पॉइंट के बाद कभी-कभार रैंक डिप हो जाता था, मार्क्स डिप हो जाते थे तो ऐसा लगता था कि यार वेयर आर थिंग्स गोइंग रॉन्ग बट बात करके पेरेंट्स से टीचर से वो सॉर्ट आउट हो जाता था. दे यूज्ड टू टेल मी दिस इज अ फेज, अभी ठीक हो जाएगा एंड वो हो भी जाता था. सेकेंडली स्ट्रेस मोस्टली इससे आता है क्योंकि मैंने मतलब नोटिस करना शुरू किया कि मैं किसी एज यू सेड किसी टॉपिक को अवॉइड कर देती थी एग्जाम में. तो उन्हें आइडेंटिफाई करना कि यार मैंने इन पास्ट एग्जाम्स में ये टॉपिक मिस किया है एंड उसे पढ़ लेने से मतलब उस पर काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लेने से वो स्ट्रेस खत्म हो जाता है. ट्रू. तो यू हैड अ स्ट्रेस मोस्टली ऑफ टेस्ट और किसी और चीज़ का भी रहता था? मोस्टली जब लास्ट में हमारे टेस्ट ही बहुत फ्रीक्वेंट हो गए थे तब उस चीज़ का रहता था. पहले कभी-कभार टॉपिक का भी हो जाता था जब जैसे व्हेन वी स्टार्टेड विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आता था उसमें. लाइक मुझे क्वेश्चंस नहीं बनते थे टेस्ट में एंड क्लास में भी हम जो करते थे समटाइम्स नहीं होता था तो उसमें मुझे वहाँ पे स्ट्रेसफुल फील होने लग गया था. बट अगेन मैंने सर से बात करी, वो सब हमने सॉर्ट आउट किया एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह करके. तो टॉपिक का भी कभी स्ट्रेस हो जाता था. कोई अगर इफ आई हैड अ फीवर और कोई टॉपिक मिस हो गया तो उसका स्ट्रेस हो जाता था कि ये तो मैंने मिस कर दिया. Okay. If I ask you in the entire journey what was the contribution of Sri Chaitanya Panchkula towards your success? Like they had a very great contribution to it. Teachers and even the non-academic staff all were really supportive. Like इतना टाइम यहाँ पे स्पेंड करते थे बट कभी लगता नहीं था कि this is just a place where I study. It was like home only. Okay. अभी जब you will be going to college, will you be missing? Obviously. I miss it right now too. Okay. अभी यहाँ पे आना नहीं है तो बहुत ऑड सा लगता होगा अभी घर में क्या करने वाला चीज़. हाँ मतलब I sometimes feel कि कितना अच्छा टाइम था, मुझे पता होता था पूरा दिन क्या करना है, सब कुछ प्लान होता था. Now sometimes I'm bored. कभी-कभार लगता है यार मैं अब क्या करूँ, इतना सब कुछ कर लिया. True. This common problem. This is the common problem for everyone because what I've seen is in these 2 years, 11th and 12th, students dedicate themselves to the studies and पूरा टाइम स्कूल के बाद डायरेक्टली इधर आ जाते हैं, है ना? पूरा टाइम इंस्टीट्यूट में बैठे हुए तो they do not know. शायद उनको 1 महीना ये फिगर आउट करने में लग जाता है कि अभी करना क्या है ना? Many students they start watching some series और कुछ ऐसा. So
जो आपका 2 ईयर का बैकलॉग रह रहा था. Did you watch some series, कुछ movies? Yes, I'm watching movies, series. हाँ. But again, इतना मन भी नहीं लगता है. True. कितना ही देख सकते हो. True. But obviously, yeah. पहले मैं नहीं देखती थी 10th तक. I've started now, तो मेरे से कुछ backlog तो नहीं था. I just started watching जो friends recommend कर रहे हैं, जो famous हैं. Anything which you like? मुझे thought कि हाँ यार मेरे को ये वाला चीज पहले देख लेना चाहिए था. I'm currently watching Suits, the series, Okay. and हाँ वो पहले देख लेना चाहिए था. काफी अच्छा है. Attitude change हो जाता है पूरा. Kind of it is quite हाँ. good. Okay, anything which you feel कि हाँ यार ये 2 साल का जर्नी में मुझे ये वाला चीज एडिशनल कर लेना चाहिए था, शायद मेरा रैंक और बेटर हो जाता. I think मुझे इनिशियली केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर लेना चाहिए था, क्योंकि मुझे लास्ट में आते हुए थोड़ा मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे कॉल कम कर पा रही हूँ. ऑल्दो वो प्रॉब्लम एकदम एडवांस के पहले तक हमने क्लियर कर ली थी, मैंने सब कुछ लर्न कर लिया था, बट आई थिंक मुझे और पहले से मतलब और अच्छे से कर लेना चाहिए था फर्स्ट टाइम. एंड व्हाट वाज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ पूरे उसमें? आई थिंक इट वाज मैथ्स एंड फिजिक्स बोथ हैव से. ओके. अगर मैं तीनों सब्जेक्ट में इंडिविजुअल परसेंटाइल पूछता हूँ तो आपको डू यू रिमेंबर कितना? अच्छा, यू डोंट रिमेंबर. ठीक. सो ग्रेट अक्षता, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, है ना. बहुत सारा चीजें अभी हम लोगों ने अनरवल किया. आई फील कि शायद जब आप वापस आओगे कभी अपना ब्रेक में, ठीक है, देन वी कैन सेट अगेन एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ IIT बॉम्बे इज, ठीक है, ओवर द इयर्स कैसे कैसे चेंज हुआ है, ठीक है, एंड व्हाट क्लब्स यू आर इनटू, ठीक है. थैंक यू so much, congratulations again.